वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवीन्यू। आज हम जॉन डन की जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है द प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है ममानियत यानी किसी काम से मना करना। ये पोएम 3 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड है। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। 3 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से ये पोएम टोटल 24 लाइंस पर कंसिस्टेड है। पोइट अपनी बिलवड को एड्रेस करते हुए कहता है, टेक हीड यानी बाखबर रहो, तवज्जो रखो ऑफ लविंग मी, मुझसे मोहब्बत करने के मामले में। मुझसे मोहब्बत करने के मामले में ज़रा बाखबर रहो और मुहतात रहो, एहतियात से काम लो। एटलीस्ट या फिर कम अज़ कम रिमेंबर, ये बात याद रखो, आई फॉरबेड, मैंने मना कर दिया था, इट, इस चीज़ से। अब इट से मुराद कौन सी चीज़ है? मोहब्बत करने का अमल। दी का मतलब है यू, यानी ए मेरी बिलवड, ए मेरी महबूबा, इस बात को याद रखो कि मैंने तुम्हें मोहब्बत करने के अमल से मना कर दिया है। यानी वो कहता है कि तुम मोहब्बत करने के मामले में एहतियात करो, या कम अज़ कम इतना ज़रूर याद रखो कि मैंने इस मोहब्बत के अमल से तुम्हें मना कर रखा है। नॉट दैट, ये इसलिए नहीं है, आई शैल रिपेयर माई, कि मैं रिपेयर करना चाहता हूँ, मैं मरम्मत करना चाहता हूँ, मैं ठीक करना चाहता हूँ, माई अनथ्रिफ्टी यानी अपनी फजूल किस्म की, वेस्ट यानी ज़ाया शुदा, ऑफ ब्रीथ सांसों, एंड ब्लड और अपने खून को। इसका मतलब ये नहीं है, यानी जो मैंने तुम्हें मोहब्बत के अमल से मना किया है, ऐसा मत समझना कि मैंने तुम्हें इसलिए मना किया है कि मैंने तुम्हारे लिए जो अपना सांसें वक्फ़ की हैं और जो अपना खून बहाया है, और वो जो फजूल में ही बग़ैर किसी मकसद के मैंने अपना खून बहा दिया और अपनी सांसें वक्फ़ कर दी, अपनी आहें तुम्हारे नाम कर दी, मैं उनको दोबारा से हासिल करना चाहता हूँ। और वो मैंने जो खून बहाया और जो आहें भरी, जो सांसें ली, किस चीज़ के बदले? अपॉन दाए साइज़, तुम्हारी सर्द आहों, एंड टीयर्स, और तुम्हारे आंसुओं की बदले में। ए मेरी बिलवड, जो तुमने मेरे लिए सिसकियाँ भरी, ठंडी आहें भरी, और जो तुमने मेरी याद में आंसू बहाए थे, उसके बदले में मैंने फजूल में ही खाम खा तुम्हारे लिए ठंडी आहें भरी, गहरे गहरे सांस लिए और अपना खून बहाया। तो इससे तुम्हारा बदला हो गया, यानी तुम्हारी सिसकियों और आंसुओं के बदले मैंने अपनी सांसें और अपना खून दिया। तो ये मत सोचो कि जो मैंने खून और सांसें तुम्हारे लिए वक्फ़ की थी उनका बदला लेना चाहता हूँ, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है। मैं तुम्हें किसी और मकसद से मोहब्बत करने के अमल से मना कर रहा हूँ। अब वो मकसद क्या है वो आगे पॉइंट बताएगा। वो कहता है, बाय बीइंग टू दी देन व्हाट टू मी द वास्ट, यानी बाय बीइंग टू दी मीन्स यू, यानी मैं तुम्हारे जैसा नहीं होना चाहता, देन व्हाट टू मी द वास्ट, कि जैसा कि तुम मेरे साथ थी, यानी तुम मेरे साथ बेवफाई और बदसलूकी का अमल करती थी। अब ये मत सोचो कि मैं जो तुम्हें मोहब्बत के अमल से मना कर रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ बेवफाई या बदसलूकी ही करना चाहता हूँ। बट मगर सो ग्रेट जॉय, ये अजीम खुशी, आवर लाइफ एट वंस आउटवियर्स, इस अजीम खुशी के आलम में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ज़िंदगी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। यानी मोहब्बत के लम्हात में जो वक्त गुज़रता है वो वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र जाता है। वो कहता है, मैं मोहब्बत करने के अमल से तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ कि जब हम मोहब्बत कर रहे होते हैं तो वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र जाता है। मैं नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी का वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रे। जब हम मोहब्बत के मज़े लूट रहे होते हैं, मोहब्बत को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हमारा वक्त तेज़ी से गुज़रे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मोहब्बत का अमल रोक दो ताकि हमारा वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता गुज़रना शुरू हो जाए। देन फिर, लीस्ट ऐसा ना हो, दाई लव, कि तुम्हारी मोहब्बत, बाय माई डेथ, मेरी मौत के ज़रिए, फ्रस्ट्रेट भी, वो तुम्हें अफसुर्दा कर दे, तुम्हें फ्रस्ट्रेट कर दे, यानी मेंटली टॉर्चर करे, तुम्हें ज़हनी अजियत या कोफत में मुब्तला कर दे। तुम्हारी मोहब्बत करने के अमल से अगर मेरी मौत वाक़ई हो गई तो ये चीज़ भी तुम्हें ज़हनी अजियत या ज़हनी कोफत में मुब्तला कर देगी। इफ़ दाउ लव मी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगी, टेक हीड ऑफ लविंग मी, तो मुझसे मोहब्बत करने के अमल में ज़रा मुहतात रहना, क्योंकि अगर तुम इसी तरह से मुझसे मोहब्बत करती रही तो इससे हमारी ज़िंदगी का वक़्त
हमारी ज़िंदगी के कीमती लम्हात बहुत तेज़ी से गुजर जाएंगे और उसके फ़ौरन बाद मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी और मेरे मरने का अमल भी तुम्हें फ्रस्ट्रेट करेगा, तुम्हें ज़हनी कोफत या अजियत में मुब्तला कर देगा। टेक हीड ऑफ हेटिंग मी। इसके बरक्स, जिस तरह मैंने तुम्हें मोहब्बत के बारे में बाखबर किया था कि तुम मोहब्बत करने के मामले में भी बाखबर रहो, इसी तरह से अब मैं ये कहता हूँ कि टेक हीड ऑफ हेटिंग मी, मुझसे नफ़रत करने के मामले में भी बाखबर रहो और मोहतात रहो। और टू मच ट्रियम्फ इन द विक्टोरिया, और फ़तह के आलम में, फ़तह के मामले में जब तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी, यानी जब मुझ पर तुम अपनी मोहब्बत का गलबा पा लोगी, तो इससे तुम्हें एक खुशी मिलेगी। नॉट दैट आई शैल बी माइन ओन ऑफिसर, मैं अपना ही निगहबान या अपना ही निगरान नहीं बनना चाहता। एंड हेट, और नफ़रत विद हेट, नफ़रत के साथ, अगेन रिटेलिएट, और ना ही मैं बदले में, यानी ना ही मैं तुम्हारी नफ़रत के बदले में नफ़रत देना चाहता हूँ। यानी तुमने अगरचे मेरे साथ नफ़रत की, लेकिन इसके बदले में मैं रिटेलिएट नहीं करूँगा, मैं बदले के तौर पर नफ़रत नहीं करना चाहता, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें नफ़रत के मामले में मोहतात रहने का कह रहा हूँ। अब इसके बावजूद मोहतात क्यों रहने का कह रहा है, उसकी रीज़न वो आगे बयान करेगा। बट मगर दाउ विल्ट, विल्ट मीन्स विल, लूज़ द स्टाइल ऑफ कंकर, तुम अपना फातिहाना अंदाज खो दोगी। इफ़, अगर, आई, मैं, दाई कंकेस्ट, तुम्हारी फ़तह के तौर पर, पेरिश बाय दाई हेट, यानी अगर तुम्हारी नफ़रत के मामले में मैं तबाह हो गया, मेरी मौत वाक़ई हो गई, तो इससे तुम्हारी फ़तह हो जाएगी, यानी तुम मुझ पर गलबा पालोगी। देन, फिर, लीस्ट, ऐसा ना हो, माई बीइंग नथिंग, कि मेरा वजूद में ना होना, मेरा अदम, लेसन दी, तुम्हें कमतर हैसियत दे दे, यानी इससे तुम्हें पछतावा हो, तुम्हारी हैसियत कम हो जाए कि तुम्हारे नफ़रत की वजह से मेरी मौत वाक़ई हो गई है, इस तरह से तुमने मुझ पर गलबा पा लिया है, तो मेरे मर जाने का अमल कहीं तुम्हारी अहमियत में, तुम्हारी कदर व कीमत में कमी ना कर दे। इफ़ दाउ हेट मी, अगर तुम मुझसे नफ़रत करती हो, टेक हीड ऑफ हेटिंग मी, तो इस नफ़रत के अमल में भी मुहतात रहो, ख़बरदार रहो। यानी पोइट पहले अपनी बिलवड को मोहब्बत करने से इसलिए मना कर रहा था कि मोहब्बत के अमल से हमारी ज़िंदगी के लम्हात बहुत जल्दी बीत जाएंगे और मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। अब वो नफ़रत के अमल से इसलिए उसे मना कर रहा है कि अगर नफ़रत के अमल से तुम्हारी दूरी को मैं ना बर्दाश्त कर सका और मेरी मौत वाक़ई हो गई, तो मेरे मरने की वजह से तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगी, तुम्हें पछतावा होगा कि तुम्हारी वजह से मेरी मौत वाक़ई हो गई। इसलिए अगर नफ़रत भी करनी है तो उसमें भी मुहतात रहो, यानी मोहब्बत और नफ़रत, इन दोनों मामलात में ज़रा मुहतात रहो। येट, फिर भी, लव एंड हेट मी टू, मेरे साथ मोहब्बत भी करो और नफ़रत भी करो, यानी दोनों मामलात मेरे साथ करती रहो। सो, ताकि दीज एक्सट्रीम्स, ये दोनों हदूद, शैल नीदर ऑफिस टू, ये दोनों ही हदें अपना काम ना कर सकें, यानी जब मोहब्बत, एक तरफ मोहब्बत होगी, दूसरी तरफ नफ़रत होगी, तो इस तरह से ज़िंदगी में बैलेंस रहेगा, ना मोहब्बत अपनी इंतहा को पहुंच सकेगी और ना ही नफ़रत अपनी शिद्दत को पहुंच सकेगी, इससे बैलेंस रहेगा। लव मी, मुझसे मोहब्बत करो, दैट आई मे डाई द जेंटल वे, ताकि मैं पुरसकून तरीके से मौत के मुंह में दाखिल हो सकूं, ताकि मुझे एक पुरसकून मौत आ सके। हेट मी, और मुझसे नफ़रत करो, बिकॉज, क्योंकि दाई लव इज़ टू ग्रेट फॉर मी, क्योंकि तुम्हारी जो मोहब्बत है वो मेरी हैसियत से बहुत बालातर है, यानी तुम्हारी मोहब्बत जो है वो मेरे लेवल से बहुत ऊंची चीज़ है, मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, इसलिए मोहब्बत तो करो ताकि मुझे पुरसकून मौत आ सके, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी नफ़रत की भी आमेज़िश कर लो, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत के मैं काबिल नहीं हूँ, तुम्हारी मोहब्बत मुझसे बहुत बालातर है। और लेट दीज टू देमसेल्व्स नॉट मी डिके, और इन दोनों चीज़ों को, यानी मोहब्बत को और नफ़रत को, इन दोनों चीज़ों को ख़त्म हो जाने दो, गल सड़ जाने दो, नेस्तो नाबूद हो जाने दो, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करना, यानी मुझे नेस्तो नाबूद होने से बचाए रखना। मोहब्बत और नफ़रत, ये दोनों चीज़ें अगर ख़त्म भी हो जाएंगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो लिहाजा, शैल आई लिव द स्टेज नॉट ट्रियम्फ बी, ताकि मैं
तुम्हारे मकाम पर आकर तुम्हारे बराबर की सतह पर बैठकर तुम्हारे साथ ज़िंदा रह सकूं, ना कि तुम्हारी फतहमंदी के एहसास के साथ। यानी जब तुम्हारी वजह से मेरी डेथ हो जाएगी तो तुम फतहमंदी का एहसास अपने अंदर पैदा कर लोगी कि तुमने कोई विक्ट्री हासिल कर ली है, तुमने कोई फ़तह हासिल कर ली है। तो इससे क्या होगा कि मेरी तो मौत वाक़ई हो चुकी होगी और तुम और तुम्हारी फतहमंदी के एहसासात ही ज़िंदा रहेंगे। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदा रहूँ, तुम्हारी फतहमंदी के एहसासात ज़िंदा ना रहें। मैं और तुम हम दोनों ही एक साथ रहें। इसलिए मेरे साथ नफ़रत भी करो और मेरे साथ मोहब्बत भी करो। इसलिए मोहब्बत और नफ़रत के जज्बात ख़त्म भी हो जाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ मुझे बचा लो और मेरी बचत इसी चीज़ में है। मैं इसी सूरत में बच सकता हूँ कि मेरे साथ मोहब्बत भी करो और नफ़रत भी करो, ताकि एक बैलेंस रहे और मैं ज़िंदा रह सकूँ। लेस्ट ऐसा ना हो दाओ कि तुम दाई लव तुम्हारी मोहब्बत एंड हेट और नफ़रत एंड मी और मैं अनडन ख़त्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी नफ़रत और मेरी ज़ात और मेरी शख्सियत, हम तीनों चीज़ें नेस्त व नाबूद हो जाएँ। टू लेट मी लिव, इसलिए मुझे ज़िंदा रहने दो। ओ लव एंड हेट मी टू, इसलिए मेरे साथ मोहब्बत भी करो और नफ़रत भी करो। दोनों मामलात करती रहो ताकि हमारी ज़िंदगी बैलेंस के साथ चलती रहे। इस पोइम की ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में ब्रीथ और ब्लड, ये दोनों वर्ड्स बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 5 में बाय, बीइंग, लाइन नंबर 5 में अगेन दी, देन, दाओ, लाइन नंबर 7 में देन, दाए, लाइन नंबर 7 में अगेन बाय, बी, लाइन नंबर 9 में हीट, हेटिंग, लाइन नंबर 10 में टू, ट्रियम्फ, लाइन नंबर 21 में दीज, देमसेल्व्स, लाइन नंबर 22 में सो, स्टेज, लाइन नंबर 23 में देन, दाए, दाओ, लाइन नंबर 23 में अगेन लीस्ट, लव, लाइन नंबर 24 में लेट, लिव, लव। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 को अगर हम देखें तो इसमें एट, लीस्ट और इट, इन तीनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में नॉट, दैट, लाइन नंबर 4 में साइज, टीयर्स, लाइन नंबर 7 में दाए, बाय, माए, लाइन नंबर 11 में नॉट, दैट, लाइन नंबर 13 में बट, विल्ट, लाइन नंबर 14 में दाए, बाय, लाइन नंबर 19 में मे, वे, लाइन नंबर 21 में लेट, नॉट, लाइन नंबर 24 में लेट, येट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में दैट, शैल, इन दोनों वर्ड्स में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में आवर, वंस, आउटवियर्स, लाइन नंबर 7 में देन, लेस्ट, लाइन नंबर 10 में और, टू, लाइन नंबर 11 में नॉट, ऑन, ऑफिसर, लाइन नंबर 11 में दैट, शैल, लाइन नंबर 12 में एंड, हेट, अगेन, लाइन नंबर 15 में देन, लेस्ट, लाइन नंबर 18 में दीज, एक्सट्रीम्स, लाइन नंबर 19 में मे, वे, लाइन नंबर 22 में सो, नॉट, लाइन नंबर 24 में लेट, येट। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, मुखातब करे, तो इसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। ये पूरी की पूरी पोइम पोइट ने अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए लिखी है। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए कहता है टेक हीड ऑफ लविंग मी। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करके किसी लाइन के दरमियान कोई पॉज या ब्रेक ले तो उसे कायसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में एट लीस्ट रिमेंबर के बाद पोइट ने कॉमा यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में ऑफ, ब्रीथ एंड ब्लड के बाद पोइट ने कॉमा यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में बट सो ग्रेट जॉय के बाद कॉमा यूज़ हुआ है। अगर हम इस पोइम की राइम स्कीम को देखें
तो इस पोइम के तमाम स्टेंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, जैसा कि ए बी सी डी डी, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, थर्ड और फिफ्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फोर्थ और सिक्स्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेवन्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है मी और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है दी, मी दी। इसी तरह से थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है वेस्ट और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वेस्ट, वेस्ट वेस्ट। फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है टीयर्स और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है आउटवियर्स, टीयर्स आउटवियर्स। उसके बाद सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बी और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मी, बी मी। इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में मी विक्ट्री, ऑफिसर, कंकरर, रिटेलिएट, हेट, दी, मी। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में टू डू, वे डिके, मी बी, अंडू टू। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब इस पोइम की लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है नॉट दैट आई शैल रिपेयर माई अनथ्रिफ्टी वेस्ट। ऐसा मत समझो कि मैं अपनी जो फजूल किस्म की या जायद जो चीज़ है उसको रिपेयर करना चाहता हूँ। अब कौन सी जायद और फजूल चीज़ है जिसको वो रिपेयर करना चाहता है, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 4 में बताता है ऑफ ब्रीथ एंड ब्लड, यानी अपनी सांसें और अपना खून। उसके बाद अगर हम इस पोइम का थीम देखें तो इस पोइम में पोइट ने मोहब्बत और नफ़रत के मिले जुले जज्बात का जिक्र किया है, यानी ज़िंदगी के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए हेट और लव यानी मोहब्बत और नफ़रत ये दोनों चीज़ें ही इंडिस्पेंसिबल हैं यानी नागुज़ीर हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।